गोमिया प्रखंड के बांध पंचायत अंतर्गत महली बांध पिपरा टोला में जमीन विवाद को लेकर सोमवार की देर रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बोकारो रेफर किया गया है। वहीं घटना में प्रथम पक्ष के 50 वर्षीय नरसिंह यादव के बायां पैर में, माथा, नाक में चोट लगी। वहीं पुत्र उमेश, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके छाती में और हाथ में चोट लगी। वहीं निरंजन यादव 25 वर्षीय के दोनों पैर व पुत्री जानकी कुमारी का माथा में बुरी तरह चोट लगने से घायल हो गए। इनमें 22 वर्षीय जानकी कुमारी का गंभीर हालत में कथारा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद केएम मेमोरियल अस्पताल चास रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य तीनों घायलों का इलाज सीसीएल कथारा क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के 50 वर्षीय छत्रधारी गोप को हाथ पैर में मामूली चोटें लगी। घटना के संबंध में प्रथम पक्ष के घायल नरसिंह यादव ने बताया कि घर से सटे उनकी पूर्व से बाउंड्री दी गई है। दूसरे पक्ष के छत्रधारी गोप उनकी बाउंड्री के बुनियाद से हमेशा छेड़छाड़ करता रहता है, जिसे बाउंड्री अचानक उनकी ज़मीन पर गिर गए। वहीं उनका कहना है कि बाउंड्री गिर जाने से ज़मीन में लगी फसल बर्बाद हो गई। इस बात को लेकर मारपीट हो गई। छोड़ के चला गया, लेबर पे चला गया, यहाँ दुकान नाश्ता पकड़ के वहाँ पर बैठे हुए थे। उधर से छत्रधारी को पाया, उसके बाद देखा उसका मेरा लड़का बोलने लगा कि इधर से तुम काहे मतलब झाड़ी फाड़ के रास्ता करके वहाँ ले जा रहा। तो लड़का बोला चचा से हम तो यहाँ पत्थर गिराए हैं, कॉलम अपना गार्ड है, दीवार गिर गया तो मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान होगा, बन जाएगा तो मेरा भी सेपरेट हो जाएगा, आपका भी सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो इसी में बोला तुम हमको कहने पूछा। तो मेरा लड़का बोला चचा तो एक जगह हम लोग रहने वाला, थोड़ा सा झड़िया हटा के पत्थर जब ले जा रहे हैं, उसमें क्या पूछे या ना पूछे उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने हैं हम लोग। तो इसी तरह से बात विचार मतलब होने लगा। तब तो उधर से उसका बेटा एगो मुन्ना आ गया, मुन्ना नाम है और मतलब रसन, जिसमें छत्रधारी और मुन्ना और उसका बेटा टुनटुन और उसका छत्रधारी के परिवार, उसका बेटी, मेरा पुराना हुई बाउंड्री को ये लोग पहले गिरा दिया और उसके बाद हम लोग उसको कभी कुछ बोलने नहीं गए, क्योंकि दिक्कत हमारा हो रहा था। हम नया बाउंड्री का काज कर रहे थे, वहाँ पे बुनियाद काटे तो कुछ नहीं बोला ये लोग। सारा काम काज हो गया, आज बुनियाद काट के और हम कॉलम गाड़े और ये लोग झगड़ा हमसे करके बोला कि तुम लोग इधर से पत्थर गिरा के इधर से कहाँ ले जा रहा था। उसका बाद ये लोग लेके आया चाकू, मेरे बाबूजी को चाकू से मारा, हमको रड से मारा है ये लोग। और हमारी बहन बहुत बुरी स्थिति में अभी है, बेहोश पड़ी हुई है, जिसको लेके केएम मेमोरियल हॉस्पिटल आकर के गया है और हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। हम लोग का उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आज से नहीं, शुरू से ये लोग का कितना केस भी पुराने चल रहा है और ये लोग का गंदी आदत ये लोग का बना हुआ है। मारपीट में मेरी पुत्री बुरी तरह घायल हो गई। मारपीट का झूठा आरोप दूसरे पक्ष के छत्रधारी गोप ने बताया कि प्रथम पक्ष द्वारा मारपीट करने का जो आरोप लगाया है वह झूठा है। मामला रास्ता का मामला था, मारपीट भी हुई है। हाँ, थप्पड़ लपड़ हुआ है दोनों साथ। जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या है उसका, क्या है? बिल्कुल गलत आरोप है सर। और आपके साथ में किसको किसको चोट लगा? हमारा छोटी बच्चिया को लगा है, छोटा लड़का और भी लगा है। मैंने आपसी विवाद था या कोई और विवाद, पुरानी विवाद है? ना, अभी वो झगड़े उसी में हुआ है। वो अगर बोल देता कि हम नहीं पूछें तो क्या करना है, आप जाने देगा कि नहीं। हम बोलते करो भाई, तुम अब कर रहा है तो फाड़िए पुड़िए दिया तो करो, लेकिन वो बोला नहीं पूछेंगे। बात इसी में बड़ा है, क्या करेगा तुम रास्ता को लेकर? हाँ, नहीं पूछेंगे तो क्या करेगा। रास्ता उठा नहीं, खेत बगान है, आपका बगान है? हाँ, और उसमें लगा है। ये बोल रहे हैं कि कुछ और नहीं है उसमें, आप भोरे आइए, आपको हम दिखाते हैं। आपस में एक दूसरे के धक्के से गिरने के कारण चोटें लगी हैं। वहीं घटना के बाद स्थानीय कथारा ओपी पुलिस कथारा अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.